कल कराटे की ठंड थी और आधी रात का वक्त था। उसी वक्त एक सुनसान इलाके में हुंडई कार आती है और आकर रुकती है और उसी टाइम वहां पर लाइट नहीं होती और इसी का फायदा उठाकर गाड़ी से एक शख्स नीचे उतरता है और गाड़ी की डिग्गी खोलकर उससे एक बैग निकालता है और कचड़े के ढेर पर फेंक देता है और फिर कुछ दूर आगे जाता है और थोड़ी ही देर में फिर वो गाड़ी वापस आती है और फिर वो शख्स जब गाड़ी से उतरता है तो उसके हाथ पर एक बोतल होती है जिस पर कुछ ज्वलनशील पदार्थ होता है जैसे पेट्रोल या डीजल, और वो शख्स उसी बोतल को उस सूटकेस पर उड़ेल देता है और जेब से माचिस निकालता है और माचिस की तीली जलाकर उस सूटकेस में फेंक देता है और आकर गाड़ी में बैठ जाता है और देखते ही देखते वो सूटकेस धू धू कर कर जलने लगता है। जैसे ही वो सूटकेस धू धू कर कर जलता है, आग इतनी तेज होती है कि उसको देखकर लोग वहां पर आ जाते हैं और आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही उन बंदों की सूटकेस पर नजर पड़ती है तो वो हैरान और दंग रह जाते हैं और उसी वक्त पुलिस को फोन करके सूचना दे देते हैं। तो आखिरकार सवाल ये निकल कर आता है कि आखिरकार आधी रात में शख्स सूटकेस पर क्या फेंकने आया था और फिर फेंकने के बाद उसको क्यों जलाया। तो क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं इस पूरे मामले को विस्तार से। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो है देश की राजधानी दिल्ली की 25 जनवरी 2024। वक्त होता है रात के लगभग 1:30 से 1:45 या 2 का और एक एरिया है दिल्ली का गाजीपुर, और उसी गाजीपुर एरिया के पास में एक सुनसान जगह होती है जहां पर कचड़े का ढेर होता है और रात के तकरीबन 1:30 से 2 के बीच में एक बैग जल रहा होता है जिसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। और जब पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है और क्राइम सीन पर आती है तो देखती है कि बैग पर किसी शख्स की डेड बॉडी होती है जो कि पूरी तरीके से जल चुकी थी। वहीं पर पुलिस फॉरेंसिक टीम को भी बुलाती है और वहां से डेड बॉडी के सैंपल लेती है। अब पुलिस को इस बात का पूरा यकीन हो गया था कि किसी शख्स की हत्या करके यहाँ पर उसको डंप किया गया है। आखिरकार ये है कौन, ये पता नहीं चल पा रहा था, क्योंकि जिस बैग में उस डेड बॉडी को फेंका गया था वो डेड बॉडी पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया था और उसके अंदर जो डेड बॉडी थी वो भी पूरी तरीके से खाक हो गई थी। अब किसी प्रकार की ना तो कोई शिनाख्त हो सकती थी और ना ही कोई मोबाइल या आधार कार्ड या ऐसा कुछ भी नहीं था आसपास जिससे ये पता चल सके कि आखिरकार किस शख्स की हत्या हुई है। अब पुलिस इस ब्लाइंड केस को दर्ज कर लेती है और छानबीन करना शुरू कर देती है और वहां पर के आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरों का सहारा लेती है और आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है और वहां से निकलने वाली हर गाड़ियों को भी खंगाला जाता है। और इसी दौरान एक ऐसा सीसीटीवी कैमरा होता है जो कि ठीक जो उसकी जो लोकेशन होती है, जिस जगह पर उस सूटकेस पर रखी हुई बॉडी को डंप किया गया था, उसका डायरेक्शन उसी तरफ था और उस सीसीटीवी कैमरे में एक गाड़ी कैद होती है जिस पर सभी पुलिस वालों की निगाहें टिक जाती है और वो गाड़ी वहां पर रुकती है और उसी गाड़ी से सूटकेस निकाल कर वहां पर कचड़े पर फेंका जाता है और गाड़ी जाने के बाद थोड़ी ही देर में वो गाड़ी फिर वापस आती है और फिर उससे उतर कर एक शख्स उस बैग पर डीजल छिड़क कर उसमें आग लगा देता है। जब इस गाड़ी का नंबर निकाला जाता है तो पता चलता है कि ये इस गाड़ी का ऑनर लोनी गाजियाबाद का रहने वाला है और पुलिस जब उसके घर पहुंचती है, पूछताछ करती है तो पता चलता है कि इस गाड़ी को उस ऑनर ने आज से तकरीबन 2 महीना पहले नोएडा के अमित पांडे को बेच दी थी। अब पुलिस अमित पांडे की तलाश में जुट जाती है और जैसी नोएडा आती है तो नोएडा में पुलिस के हत्थे अमित पांडे चढ़ जाता है। जब पुलिस अमित पांडे से पूछताछ करती है तो पहले पुलिस को वो गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो सब कुछ तोते की तरह बताना शुरू कर देता है।
वो कहता है कि दरअसल जिसकी हत्या हुई है वो मेरी कजिन थी और वो मेरे लिव इन पार्टनर में रहती थी। वो कहानी को फिर पूरी विस्तार से बताता है और कहता है कि दरअसल ये जो लड़की की हत्या हुई है उस लड़की का नाम शिल्पा पांडे है और ये मेरी कजिन है, मेरे चाचा की लड़की है। दरअसल अमित पांडे और शिल्पा पांडे ये लोग उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के रहने वाले होते हैं, लेकिन शिल्पा के पिता गुजरात में काम करते हैं और शिल्पा पांडे भी अपने पिता के साथ वहीं पर रहने लगती है गुजरात पर ही। लेकिन उससे 1 साल पहले उसकी मुलाकात अपने कजिन अमित पांडे से हो जाती है जो कि यूपी के नोएडा में रहते थे। और जब उनसे मुलाकात होती है तो दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और ठीक आज से 4 महीना पहले तकरीबन अक्टूबर के महीने में शिल्पा पांडे गुजरात से अमित पांडे के पास आ जाती है और अब ये दोनों लिव इन रिलेशन में रहने लगते हैं। और इसीलिए अमित पांडे ने दिल्ली पर किराए पर रूम ले लिया था और यहीं पर ये लोग रहने लगते हैं, क्योंकि जो अमित पांडे होता है पेशे से वो कैब ड्राइवर होता है। अब ये दोनों लिव इन रिलेशन में रह रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनके रिश्ते खराब होने लगते हैं और अक्सर इनमें झगड़े भी होने लगते हैं। अमित पांडे का कहना है कि दरअसल कुछ ही महीने बाद शिल्पा पांडे उस पर शादी का दबाव बनाने लगी थी और अमित पांडे अभी उससे शादी नहीं करना चाहता था और इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़े भी होने शुरू हो गए थे। और इन्हीं झगड़े के चलते ही 25 जनवरी की शाम को इनका झगड़ा काफी बढ़ जाता है और उस दिन अमित पांडे ने ड्रिंक भी कर रखी थी और वो नशे में होता है और उस शिल्पा पांडे को मारपीट भी करता है और गुस्सा उसका इतना बढ़ जाता है कि उसका गला दबाकर शिल्पा पांडे की हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद में अब उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने की सोचने लगता है और फिर इस पर वो सहारा लेता है अपने एक दोस्त अनुज कुमार जो कि पेशे से बिल्डर है। अब ये दोनों एक दूसरे काफी अच्छे दोस्त भी होते हैं और उसको अपने घर बुलाता है और अनुज से कहता है कि दरअसल मेरे हाथों शिल्पा की हत्या हो गई है, अब इसको डेड बॉडी को ठिकाने लगाना है और इसका वो साथ देने के लिए तैयार भी हो जाता है। लेकिन वो ये लोग ये जानते थे कि सुबह 26 जनवरी है और 26 जनवरी के चलते दिल्ली काफी हाई अलर्ट था, क्योंकि दिल्ली के सारे बॉर्डर सील कर दिए गए थे। इसलिए वो पहले रिस्क नहीं उठाना चाहते थे, इसीलिए पहले आसपास की वो अपनी कार से रैकी करते हैं और वो 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आसपास की रैकी करने लगते हैं, क्योंकि उनका मकसद था कि शिल्पा की डेड बॉडी को गाड़ी में रखकर वो अपने प्रयागराज साइड ले जाने का उनका ऐसा कुछ इरादा था। लेकिन जब वो रैकिंग करने निकलते हैं तो 9 बजे से और 12 बजे के बीच में उनकी 2 बार गाड़ी चेक कर ली जाती है, जिससे उनको समझ में आ गया था कि दिल्ली से बाहर निकल पाना बड़ा मुश्किल है। फिर इसी दौरान वो लोग शिल्पा की डेड बॉडी को एक बड़े से सूटकेस में रखते हैं और गाड़ी में रखकर वो गाजीपुर के सुनसान एरिया में जाते हैं जो मंडी के पास का इलाका होता है और रात का तकरीबन 1:30 से और 2 बजे के बीच का वक्त होता है और ये गाजीपुर के सुनसान जहाँ कचरे का ढेर होता है वहां पर ये लोग बैग को फेंक देते हैं और फिर एक पेट्रोल पंप पर जाते हैं और पेट्रोल पंप से ये 150 रुपए का डीजल लाता है और उस डीजल को उस बैग में डालकर आग लगा देते हैं। और वहां से आग लगाने के बाद अनुज अपने घर चला जाता है और ये फिर दिल्ली से अपनी कार हुंडई वर्ना से ये नोएडा आ जाता है। लेकिन शायद इसको पता नहीं था कि एक न एक दिन ये पुलिस के हत्थे जरूर चढ़ जाएगा और वही हुआ। जब पुलिस तफ्तीश की तो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने अब इसको जेल भेज दिया है और भी तफ्तीश कर रही है कि इनके साथ शायद और भी किसी का हाथ हो। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर अपनी राय जरूर दें और ये भी बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।